नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज ये वीडियो मैं एक दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बना रहा हूं जो बायोलॉजी से है। ठीक है, बायोलॉजी के हम इस माध्यम से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग इस बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका ब्लड, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्त। तो इस ब्लड के बारे में हम लोग आज पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ब्लड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा फैक्ट्स है जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इजीली उसे गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन होता है एक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये पहले आप कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इसको चलते हैं। तो हम इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी ब्लड का पूरा फैक्ट्स आपको क्लियर करवा दूंगा और एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग ब्लड के बारे में पूछते हैं। फर्स्ट अगर हम ब्लड के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड कहते क्या हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी, कहीं कहीं आपको मिलेगा, और कहीं कहीं हेमाटोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। तो ये बात हो गया कहने का, ठीक है। और ब्लड में आखिर और क्या भी चीज़ें होती हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड का फीचर्स क्या है, ब्लड का कंपोनेंट्स क्या है। तो ब्लड में ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अगर कहते हैं, बातें अगर करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्लड में होता क्या है। तो ब्लड की अगर बेसिक्स हम बात करते हैं तो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे ब्लड हर एक को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो जनरली टर्म्स के लिए बोला जाता है कि जो हमारा वेट होता है उसका 70% ऑफ बॉडी वेट जो होता है, बॉडी वेट वो जो होता है हमारा ये ब्लड जो है कंटेन करता है। अगर इसी की अगर हम बात करते हैं कि एवरेज क्वांटिटी क्या होती है, एवरेज क्वांटिटी क्या होती है, तो ये बेसिकली आपको 5 to 6 लीटर होता है हमारे शरीर में, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल में कितना होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि मेल में जो होता है हार्मोन्स थोड़ा फीमेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इसमें मोर होता है और इसमें जो हार्मोन्स होता है थोड़ा लेस होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो हार्मोनल की वजह से क्या होता है कि इसका जो ब्लड जो क्वांटिटी होता है ये कुछ 5.5 से जगह 6 होता है, और जो फीमेल का होता है इससे 0.5 जो होता है कम होता है, मतलब हाफ लीटर जो है मेल के कंपैरेटिवली फीमेल में कम होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार से बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही तो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं कि आखिर ब्लड का काम क्या होता है, तो ब्लड जो होता है इट कैरीज ऑक्सीजन, CO2, ये सब क्या करता है, ब्लड के थ्रू कैरी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको रिमूव करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर हम इसके बात करते हैं कि और इसका काम क्या है, तो इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये तो आप लोगों को भली बात ही पता होगा इतना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स होता है, इसमें ब्लड का कुछ कंपोनेंट्स होता है। तो इसका कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो चलिए हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में पहला होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। सेकंड क्या है, RBC, इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। थर्ड होता है आपका WBC, इसको बोला जाता है आपको वाइट ब्लड सेल्स। और फोर्थ होता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्लेटलेट्स होता है। अब हम इसके बारे में पूरी तरीके से
धीरे धीरे और हर एक ये चारों के बारे में, ये जो आपका चार हो गए, ये चारों के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, इसकी मैं PDF जो है, मैं जो आपको लिख रहा हूँ अभी, इसकी PDF जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, फिर इसके लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या हमने लिखा था? प्लाज्मा। क्या लिखा था? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है क्या है? इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ये जो होता है ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, जो क्या करता है कि ये अबाउट 60%, कहीं कहीं आपको किताब में 55% भी मिल सकते हैं, अबाउट 55% ऑफ प्लाज्मा इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि इसका लगभग 90% जो होता है क्या होता है? वाटर कंटेन करता है ये प्लाज्मा। तो आपको ये एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे और SSC के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि हमारे बॉडी में जो है प्लाज्मा कितना कंटेन करता है। तो इट कंटेन्स अबाउट 60% ऑफ ब्लड। ठीक है, जिसमें से 60% में से क्या होता है? 90% जो होता है आपका वाटर कंटेन करता है। इट मेंटेन्स ब्लड प्रेशर। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, और ये भी मेंटेन करता है आपका बॉडी का, इट मेंटेन्स pH बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, pH बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हाँ दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि pH ऑफ, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो pH ऑफ ब्लड जो होता है 7.4 होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लेना। pH ऑफ ब्लड जो होता है 7.4 होता है, pH स्केल का वैल्यू इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, RBC, जिसे हम लोग अगर इसको पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स में हम आखिर क्या बात करेंगे? तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि इट कैरीज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। क्या करता है? ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर इसका हम शेप का बात करते हैं तो ये होता है डिस्क शेप, एक इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जो हमारा CD होता था ना, CD DVD, तो इस तरीके से हमारा इसका जो होता है क्या होता है? इसका शेप होता है, इसका RBC का। और अगर ये क्या करता है? इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन, और इसी हेमोग्लोबिन के वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो कलर है, ब्लड कलर इज़ रेड। तो हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर में जो होता है ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। अगर इसकी हम लोग लाइफ साइकिल की बात करते हैं कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है इसका, तो ये बेसिकली होता है आपको 20 to 120 डेज़। ठीक है, इसके बाद जो इसका पिगमेंट होता है क्या होता है? डाई हो जाता है, जो फिर इसके बाद क्या होता है? काम करना। बेसिकली ये ब्लड जो होता है क्या होता है? हमेशा बनते रहता है नया नया। जैसे आप खाना खाते हो उस तरीके से क्या होता है? ब्लड जो होता है ये न्यू बनते रहता है, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है 20 to 120 डेज होता है। उसके बाद क्या करता है? न्यू ब्लड के द्वारा इसको रिप्लेस कर लिया जाता है। ठीक है, रिप्लेस के लिए अगर ब्लड बैंक में भी बातें करते हैं तो हम लोग ब्लड जो डोनेट करते हैं, तो ब्लड का जो वो हम लोग RBC बेसिकली डोनेट करते हैं। तो RBC जो होता है इसका लाइफ जो होता है क्या होता है? 20 to 120 डेज ही होता है। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या करता है कि RBC का जो डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि अगर एक RBC डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन। ये जो हमने बताया कि 20 से 120 दिन होता है, इसके बाद क्या होता है? इसका पिगमेंट जो होता है, जो सेल होता है, मर जाता है। तो जो डिस्ट्रक्शन होता है उसका कहाँ पे होता है? या तो लीवर में होता है, या तो क्या होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्प्लीन को बोलते हैं क्या? स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब इसको जितने भी ब्लड डाई होते हैं स्प्लीन के अंदर ही बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मृतगा। इस तरीके से हम लोग हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो बनने का है, इट इज़ मेड इन बोन मैरो। ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो ये अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन होता है, किसका? RBC का। अगर वही हम लोग बात करते हैं किसका? थर्ड आपका WBC। तो WBC की आप लोग पता होगा कि वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इसे।
और ये जो काम होता है बेसिकली ये होता है आपको फाइटर, ये हमारे शरीर में फाइटर के रूप में काम करता है। कौन? WBC। इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी को डिजीज़, इन्फेक्शन से बचाता है। क्या करता है? डिजीज इन्फेक्शन से क्या बचाता है? हमारे शरीर को बचाता है। इसकी अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पैन होता है 1 to 2 डेज़ मैक्सिमम। ठीक है, ये WBC हमेशा बनते रहता है और नया मरता है और बनता है। और इसका भी जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। तो ये भी आप याद करेंगे कि WBC कहाँ बनता है, ये भी आपका बोन मैरो में ही बनता है। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ, प्लेटलेट्स, PLETE, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, ये प्लेटलेट्स क्या होता है कि ये होता है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसको बोलते हैं रक्त का थका जमना, रक्त का थका जमना, ये इसी का प्लेटलेट्स का कारण होता है। ठीक है, तो किसी में क्या होता है कि जब कुछ घाव वाव लगते हैं तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है कि किसी को जमता नहीं है। तो वो जमने का कारण क्या है कि आप में जो है विटामिन के की कमी है। विटामिन के की वजह से क्या होता है कि रक्त का थका ये नहीं जमता है। और ये जो होता है रक्त का थका जमने वाला नहीं है, ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। एक क्या है? एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हेरिडेटरी प्रॉब्लम है ये, वंशानुगत, इसको क्या बोलते हैं? वंशानुगत प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो ये है मतलब वंश बाई वंश, मतलब आपके सबको ये होते रहता है, बेसिकली होता है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पूरी पढ़ ली, जिसमें क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? RBC, प्लाज्मा, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ब्लड का ग्रुप, क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप आखिर कैसे होता है, कैसे इसको हम लोग मेज़र करते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है A है, B है, AB है, O है, फिर उसमें हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव है, किसी का निगेटिव है, तो ये किस प्रकार से पता चलता है हमें? तो इसके बारे में हम अभी चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ही। तो चलिए दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं। अब जो है टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप है। ये जो है ब्लड ग्रुप आपका, ब्लड ग्रुप इज़ डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। क्या बोलते हैं इसको? लैंडस्टीनर। हिंदी में अगर लिखें तो लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप खोजा गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप में क्या क्या होता है, किस प्रकार से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस प्रकार से इसको हम लोग मेज़र करेंगे कि आखिर ब्लड, जैसे कि आप पैथ लैब में जाते हो। ठीक है, तो जब आप पैथ लैब में जाते हो तो क्या करता है, वो एक नीडल होता है पतला सा, उस नीडल के माध्यम से आपका एक यहाँ पे क्या करता है, वो स्टिंग करता है और उसकी वजह से एक ब्लड निकालता है। और दो तरीके का, एक ऐसे इस तरीके का दो एक मिरर टाइप का होता है शीशा, इसमें यहाँ पर ब्लड रखता है आपको, और ये दोनों ब्लड को क्या करता है कि स्मूथ करता है, पतला करता है, ताकि उसको सेल्स पता चल सके। तो इसको क्या करता है कि रगड़ रगड़ कर इसको, मतलब दोनों ये दोनों आपका स्केल को वो रगड़ रगड़ के क्या करता है, इसको पतला करता है। और पतला करने के बाद क्या करता है कि वो माइक्रोस्कोप से ये बंदा क्या करेगा, उसको देखेगा। और देखने के बाद उसमें क्या होता है कि हर एक ब्लड ग्रुप का क्या होता है, एक शेप होता है, उस शेप से उसको क्या करता है, पता चल जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप का जो पूरा प्रोसेस है ये आपका 1 से 2 मिनट का है। ठीक है, अगर आप पैथ लैब जाओगे वहाँ पे क्या करेगा कि आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ही भी बता सकता है वो, लेकिन बेसिकली क्योंकि वर्क लोड ज़्यादा होता है तो वो लोग टाइम लेते हैं थोड़ा। तो ये बात हो गई इसका क्लियरली। अब हम लोग इसको बारे में बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप के अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, एक RBC होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल a और b से डिनोट करते हैं। एक एंटीबॉडी A होता है, एक एंटीबॉडी B होता है। वही अगर RBC के बारे में बात करते हैं तो इसमें एंटीजन नामक एक प्रोटीन होता है RBC में, रेड ब्लड सेल्स में, जिसमें होता है एक, इसको हम लोग कैपिटल A और B से डिनोट करते हैं। तो ये जो RBC के होता है, ये जो एंटीजन होता है, एक प्रोटीन है जो सेल के बाहर मिलता है। जैसे कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है, मान लीजिए के सेल्स है, तो सेल्स के बाहर आपको जो है एंटीजन इसमें यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है,
तो ये जो होता है एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीबॉडी जो क्या होता है, इट फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेज, इट फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेज, ठीक है। और इसका अगर हम लोग शेप के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए कितना ध्यान से देखिए इसको, शेप कैसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, चुपचाप ऐसे कर लेना है, और ये आपका हो गया एंटीजन, ठीक है। ये हो गया आपका एंटीजन, इस तरीके से। ये हो गया आपका सॉरी एंटीबॉडी, ये होता है आपका एंटीबॉडी, जो होता है क्या, ए और बी होता है। और अगर हम लोग बातें करते हैं इसमें एंटीजन में, तो एंटीजन आरबीसी में, तो इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। और ये ग्रुप क्या क्या होता है, एक ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है, और एक ए बी ग्रुप होता है। तो ये चारों का जो होता है, इसका शेप क्या होता है, डिफर करता है। क्या करता है, शेप जो है इसका डिफर करता है। तो चलिए हम उसके पूरे चारों ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या, कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो अगर हम ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से ये ग्रुप है। जब आप जब एक ग्रुप ए वाला बंदा जब जाता है, तो जब कोई आप चेक कराने जाओगे, तो इसमें जो है, यहाँ पे जब चेक करता है माइक्रोस्कोप से, तो यहाँ पे आपको वही दिखता है, ये शेप दिखता है, ठीक है। तो ग्रुप ए में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, ये आपका इस तरीके से एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड जो क्या करता है, ब्लड का काम क्या है, फ्लो करना। अगर ये ब्लड, अगर हम बात करते हैं एक, तो ये है क्या है, इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा तो ये रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा कि बॉडी का जो फ्लोइंग होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा, वो ईजिली होगा, क्या होगा, ईजिली होगा, बिना रुकावट का। तो इसीलिए जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, किसमें, ब्लड ग्रुप ए में। वही अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं, ग्रुप बी की बात करते हैं, तो ग्रुप बी का जो ब्लड का जो शेप होता है आपका, इस तरीके से कुछ दिखेगा। और इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी आपका ऐसा होता है। क्यों, अगर हम मान लीजिए कि इसमें अगर हम एंटीबॉडी अगर मान लीजिए एंटीबॉडी अगर इस तरीके से बना देते हैं ये, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये फंस जाएगा। तो फंसने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रुकने की वजह से क्या है कि हमारे बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाएगा, जो कि बहुत एक तरीके से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसीलिए जो होता है, इसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। वही अगर हम बात करते हैं ग्रुप ए बी की, तो ग्रुप ए बी में क्या है कि हम देख रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी है ये। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का दोनों का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये ए बी के बारे में बात करते हैं, तो एक जगह आपको ऐसा मिलेगा, तो फिर एक जगह ऐसा मिलेगा, फिर एक जगह ऐसा मिलेगा, तो फिर एक जगह ऐसा मिलेगा, फिर एक जगह ऐसा मिलेगा, तो फिर ऐसा मिलेगा, फिर एक जगह ऐसा मिलेगा, तो फिर एक जगह ऐसा मिलेगा। ये हो गया। और इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं होता है, ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्यों नहीं होता है, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों होता है। अगर मान लीजिए कि ये बी है और ये है, अगर हम ये दोनों एंटीबॉडी अगर यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, और ये वाला जो है ट्रायंगल वाला यहाँ पे आकर फंस जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जो होता है यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए प्राकृतिक अगर रूप से कहा जाता है, डॉक्टरी भाषा में अगर कहते हैं इसको, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्या करते हैं, उन ज़्यादा बीमारी होती है, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शंस वगैरह से नहीं बच पाते हैं। वही अगर ग्रुप ओ के बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ओ में क्या होता है, ग्रुप ओ का जो फिगर होता है सिंपली ऐसा होता है। और इसमें जो एंटीबॉडी होता है आपका दोनों प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बी भी और ए भी, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो वो ब्लड ग्रुप है सबसे बेस्ट होता है, और ये जो होता है ज़्यादा इसमें बीमारी नहीं होती है। ये ओ ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव जो ओ ग्रुप वाले जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको बीमारी जल्दी नहीं होती है। तो ये होता है। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई, ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये आपका ए बी का हो गया, ये आपका ओ का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो ए बी और ओ है, तो इसमें अगर हम लोग
मान लीजिए माता पिता के अगर बारे में बात करते हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, तो जो बच्चा होगा, जो मतलब जनरेशन उसका जो आएगा, चाइल्ड जो होगा, बेबी जो होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये बहुत ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये हम लोग चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको बेसिकली एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका कुछ नहीं है, एक 5 कॉन्सेप्ट है नॉर्मली, ठीक है। तो उस 5 कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक ए है, दूसरा बी है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, फीमेल का ए हो सकता है, मेल का बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ए बी होगा तो जो होगा वो ऑल ग्रुप होगा। ऑल ग्रुप कहने का मतलब क्या है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ठीक है बच्चा का। अगर हम सेकंड बात करते हैं, ए बी एंड अदर का मतलब क्या है, यहाँ ए है, ओ है या बी है, तो क्या हो जाएगा, ओ को छोड़कर बाकी सब, मतलब ओ नहीं हो सकता है लेकिन ए बी और ए बी हो सकता है आपका, ठीक है। थर्ड में बात करते हैं, ओ एंड अदर। अगर ओ एंड अदर की बात करते हैं तो ओ एंड अदर, अगर यहाँ ए है तो ओ ए बनेगा, बी है तो ओ बी बनेगा, ए बी है तो ओ ए बी बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ओ ए बी जो होता है कभी भी साथ नहीं होता है, तो ये ओ बी नहीं बनेगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ बोल तो दिया, लेकिन इसके बारे में हम चलिए अगले बारे में बता देते हैं कि ओ के साथ अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये दोनों में क्या होगा कि ये कभी भी कैन नॉट हैपन टुगेदर, ये नहीं हो सकता है। वही अगर हम पांचवा बारे में बात करते हैं तो पांचवा में मान लीजिए कि सेम है, ये भी सेम और ए भी सेम, तो इसमें क्या होगा, अगर सेम रहेगा तो वो रहेगा एंड सेम रहेगा। मतलब अगर यहाँ ए है और यहाँ ए है तो ये रहेगा, बी है तो बी रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। तो इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप का पता चलता है। अब चलिए कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप हम लोग देखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट टोटल 10 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ओ और ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ओ ए है। अगर ओ के साथ बी है, ओ के साथ ए बी है और ओ के साथ वो है, यही तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ओ के साथ क्या होगा, बी। फिर क्या है, ओ ए बी जो है ये क्या हो सकता है, ए या तो बी, ठीक है, और ओ दोनों क्योंकि सेम है तो सेम ही रहेगा। ये क्या है, किसके साथ है, ओ के साथ, ठीक है। पांचवा बात करते हैं, पांचवा में अगर देखते हैं तो ए बी और ए एंड ए बी, 6, 7, 8, 9 में देखेंगे बी का बी के साथ, बी के ए बी के साथ, फिर 10 में ए बी इंटू ए बी। तो ये आपकी पूरी 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो अगर एक दोनों क्या है, सेम है ना, तो सेम पे हमने क्या बोला था कि ओ रहेगा या फिर सेम रहेगा, तो ओ ए हो गया। ए बी है तो ए बी में मैंने क्या बोला था कि ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और वो भी होगा, ओ ब्लड ग्रुप भी होगा। और ए बी के साथ होगा तो क्या होगा, ए बी और ए बी। ये किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बी और बी के साथ तो ओ और बी ये दोनों होगा, और बी ए बी की बात करते हैं तो ए बी और ए बी, ये किसके साथ है, बी के साथ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं दोनों ए बी बच गया, तो ए बी में क्या हो सकता है, या तो ये होगा या तो बी होगा या तो फिर ए बी हो गया। ये किसके साथ हो गया, ए बी के साथ, ठीक है। तो ये जो है पूरी 10 पॉसिबिलिटीज़ है आपका ब्लड ग्रुप एक्सचेंज होने का, कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप आपका जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक RH फैक्टर। तो RH फैक्टर से हम लोग पढ़ लेंगे कि आखिर जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो RH फैक्टर के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। RH फैक्टर क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विनर, ठीक है।
इन्होंने क्या किया कि एक बंदर, जिसे बोलते हैं हम लोग रेशस बंदर, ये एक बंदर था, उस पर उनका ब्लड लेकर क्या करते हैं, शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया कि जो बंदर का जो ब्लड है, तो उसमें क्या है कि जब उन्होंने देखा ब्लड, बंदर का जो ब्लड जो देखा, तो उसमें क्या है, मान लीजिए कि उसका ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, इस तरीके से। तो जब उन्होंने देखा कि हम लोग तो जानते हैं कि ये ब्लड ग्रुप वाला कैसा साइन होता है इसमें, ट्रायंगुलर टाइप का, तो उन्होंने देखा कि थोड़ा इस प्रकार से भी उस ब्लड में कुछ पार्टिकल्स जो हैं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डिनोट क्या किया कि ये जो रहेगा जिसमें, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी को बोला गया RH पॉजिटिव। क्या बोला गया, RH पॉजिटिव। तो उनको और उत्सुकता बढ़ गई कि भाई ये चीज़ है, तो उन्होंने ढेर सारे बंदरों पर शोध करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ बंदर पे उन्होंने देखा, बी वाला बंदर पे मान लीजिए, तो उसमें ये तो दिखा, पर ये जो इस तरीके से जो था, इसमें एब्सेंट था। इसमें क्या था, एब्सेंट था। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको RH निगेटिव का नाम दे दिया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो डोनर है और जो रिसीवर है, ये क्या हो गया कि निगेटिव हो गया, किसका, ओ निगेटिव, और ये क्या हो गया, ओ ए बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या हो गया कि पता चल गया कि इसमें क्या है, निगेटिव है, और किसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ को पूरी तरीके से जानकारी ले ली। अगर प्लस जिसमें था तो उसमें क्या था कि वो प्रेजेंट था, और माइनस में तो क्या एब्सेंट होता है, बायोलॉजिकली टर्म में हम लोग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये RH फैक्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग हो गई आपकी। उसी के बारे में एक और एक टाइप के आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोब्लास्टिक्स, जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक प्रकार का, इसको आप डिजीज़ नहीं कह सकते हो, एक प्रकार का एक प्रॉब्लम है, जो क्या होता है कि अगर मेल और फीमेल मान लीजिए हैं, एक फीमेल का पॉजिटिव है, एक मेल का निगेटिव है, क्या, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों ये जो संबंध होता है, तो जो इनका बेबी होता है, क्या होता है कि माइनस और प्लस के मिलने से क्या होता है, उनका जो एक कम होता है, वो फट जाने की वजह से क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता क्या है। तो हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल्स में आपको ब्लड्स के बारे में पूरा जानकारी हमने दे दिया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो माध्यम से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से ब्लड का ग्रुप को हम लोग ये करते हैं। तो सो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हाँ, इसका मैं PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे गाइज।